हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है प्रोवर्ब वाले एपिसोड में। और आज का एपिसोड नंबर है 10 और इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे एक न्यू प्रोवर्ब को, साथ के साथ उसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग को भी देखेंगे और एक एग्जांपल भी लेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो देखते हैं क्या है। कहता है कि अ बैड वर्क मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि एक खराब इंसान हमेशा अपने जो औजार होता है ना उसको दोष देता है। इंग्लिश में मीनिंग कहता है दिस प्रोवर्ब इज यूज्ड, यानी कि यह प्रोवर्ब तब यूज किया जाता है व्हेन समवन ब्लेम्स द क्वालिटी ऑफ देयर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट माने उसका हथियार जो है वो, और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जो बाहरी हमारा सोर्स है, फैक्टर है, उस पे दोष जब देता है कोई इंसान। व्हेन दे परफॉर्म अ टास्क पुअरली, जब वो टास्क को पुअरली परफॉर्म करता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान कोई काम कर रहा है और उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और तब वो दूसरे को दोष दे रहा है, या तो अपने टूल को, इक्विपमेंट को, या तो बाहरी एक्सटर्नल चीजों को देता है, उसी को बोलते हैं अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। बहुत खूबसूरत है ये, इसको जरूर यूज कीजिएगा। हिंदी में इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब कि आंगन सही है लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है अगर आंगन सही होता ना तो मैं तो एक से एक स्टेप में डांस कर देता। उसी को बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे मैं भी नहीं जानता हूं, इसीलिए मैं डांस ही नहीं करता हूं। बाय द वे गाइस, लेट इट गो। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कहता है कि द फुटबॉल प्लेयर माने जो फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी है वो। क्रिकेट प्लेयर मींस क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको क्रिकेट प्लेयर बोलेंगे। द फुटबॉल प्लेयर ब्लेम्ड द रेनी वेदर, यानी कि रेनी वेदर का मतलब क्या हुआ? ऐसा दिन जो कि बारिश वाला दिन हो, उसको वो ब्लेम किया। कौन? द फुटबॉल प्लेयर। ब्लेम्ड MB2 यूज किया गया है पास्ट में, पास्ट के एंड डेफिनिट टेंस में आएगा। फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, बेकार तरीके से परफॉर्म किया, तो रेनी डेज को, रेनी वेदर को ब्लेम कर दिया। मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया? क्योंकि रेनी वेदर था इसीलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। आगे कहता है बट एज दे से, जैसे कि वे कहते हैं। कौन कहते हैं? लोग कहते हैं अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि जो खराब इंसान होता है वो अपने टूल्स यानी औजार को ही दोष देता है, अपना दोष कभी नहीं देता है। एक्चुअल में जो इंसान इंटेलिजेंट होगा, एक्सपर्ट होगा, उस फील्ड का खिलाड़ी होगा, भिखारी नहीं खिलाड़ी होगा, वो कभी भी दोष नहीं देगा, वो तो जुगाड़ लगा लेगा। अगर औजार खराब है तो जुगाड़ लगा लेगा। मैंने कई बार ऐसे किए हैं, जैसे कि टूथपेस्ट के बाद से हम लोग ब्रश करने के बाद जीवा यूज करते हैं, जीवा जस्ट टू क्लीन आवर टंग, तो वो मैं कई बार यूज किया हूं स्क्रू ड्राइवर के सेंस में, तोड़ करके उसको स्क्रू ड्राइवर बना लेता था मैं बचपन में। तो गाइस ये कैसे कर पाता था मैं? क्योंकि जुगाड़ू लाल था, ऐसा नहीं कि अपने ही टूल को ब्लेम करने वाला था। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या आप भी कभी ऐसे गलती करते हैं, या फिर आपके फील्ड में कोई है जो ऐसी गलती करता है, उसके बारे में आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं किया एग्जाम में, तब बोल रहा है कि हमारे जो टीचर है ना वो अच्छे से पढ़ाए ही नहीं थे, और उसी क्लासरूम से कोई टॉप किया है। तो वो क्या कर रहा है? अगेन ही इज डूइंग द सेम थिंग। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच नहीं आएगा तो आंगन टेढ़ा होगा, अगर नाचना आता है तो आपके लिए टेढ़ा आंगन भी स्टाइल बन जाएगा। नागिन टिक 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 टिक। आई एम जस्ट किडिंग। तो गाइस आप समझ गए होंगे कैसे इसको यूज करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Yeah.